भारत ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर भी यह कह दिया है कि मामले का निपटारा होना चाहिए, लेकिन भारत उसके लिए झुकेगा नहीं। ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं, उन सब के बीच चीन के एम्बेसडर ने एक तरह से नरमी के संकेत जरूर दिए, लेकिन यह भी समझिए कि यह चीन की पैंतरेबाजी ही है, उससे अधिक कुछ नहीं। ये 2020 का भारत है, इसे आंख ना दिखाए चीन। चोरी चोरी नियंत्रण रेखा को पार कर लद्दाख में घुस आया घुसपैठिया चीन। ध्यान से सुन ले, युद्ध की गिदड़ भभकी उसे भारी पड़ेगी। सेना तैयार है, वायुसेना ने भी कमर कस लिया है। आर्टिलरी रवाना कर दी गई है। हजारों की तादाद में जवान चीन को खदेड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बीजिंग से शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने का फरमान सुना रहे हैं, तो हिंदुस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। भारतीय सेना को खुली छूट है, लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। जोश, जज्बे और देशभक्ति के मामले में भारतीय सेना का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं। अपनी मातृभूमि पर आए हर खतरे का मुकाबला इन सैनिकों ने जी जान से किया है। इस बार लद्दाख में जिस तरह चीन नियंत्रण रेखा पर आकर बैठा है, उसके पैर उखाड़ने के लिए भारतीय सेना का काफिला चल पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तस्दीक करती है कि सेना भी आर पार के मूड में है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन को अपनी लंबी चौड़ी फौज का गुमान है। यह गुमान जल्दी ही चूर चूर हो जाएगा। उसका सामना लद्दाख की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले लद्दाख स्कॉट से होने वाला है। वहीं दिल्ली में सेना के आला कमांडरों की बैठक चल रही है। जनरल नरवणे की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भी चीन को करारा जवाब देने की रणनीति बन रही है। ये 2020 का हिंदुस्तान है और चीन हमेशा चाहता है कि 1962 की ही बात हो। दरअसल अगर कोई भी देश सिर्फ अतीत में रहना चाहता है, उसका मतलब है कि या तो वो वर्तमान में कमजोर है या फिर वर्तमान में अपने सामने वाले देश की ताकत नहीं देखना चाहता। इस बीच चीन का नया पैंतरा सामने आया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा है, दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत होने चाहिए। And we should correctly view our differences and never let the differences shadow the overall situation of bilateral cooperation. And at the same time, we should gradually seek understanding through communication and constantly solve differences. पहले घुसपैठ और फिर पैंतरेबाजी, ये चीन की पुरानी फितरत है। भारत का रुख साफ है कि चीन को पीछे हटना होगा, नियंत्रण रेखा से वापस उस इलाके में जाना होगा जहां वो पहले था। भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। ये ऐसा है कि जब हमने ये 2 प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि
गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज को ये समझाना चाहिए कि वो ये है, नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहां से। हाँ बिल्कुल। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका बिन बुलाए विवाद में कूद पड़ा।